हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल इन दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक नई अनाउंसमेंट के साथ आप लोगों के बीच आए हैं और वो अनाउंसमेंट हम रवि सर के साथ बात करेंगे कि क्या है अनाउंसमेंट। सर प्लीज वेलकम। एंड बच्चों लोगों के लिए आज क्या अनाउंसमेंट हम लोग देने वाले हैं? आज बोकारो के छात्रों के लिए बड़ा ही बेहतरीन चीज है जो आप लोगों के बीच इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जो बोकारो के वैसे एस्पिरेंट जो बाहर जाकर अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, बोकारो में रहकर अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बाहर की तरह, यानी जिस प्रकार के रांची और दिल्ली में इंस्टीट्यूट था, जिस प्रकार का एजुकेशनल हब दिल्ली को आप लोग मानते आए हैं, वैसा ही व्यवस्था आपको बोकारो में दिया जा रहा है। दृष्टि एकेडमी जेपीएससी के बैच के साथ सिविल सर्विसेज के बैचेज में कदम रखने जा रही है और आप लोगों को सारा व्यवस्था बोकारो में उपलब्ध कराने जा रहा है दृष्टि एकेडमी। राइट। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग एक अनाउंसमेंट पे बात करें और ये अनाउंसमेंट है 14th जेपीएससी जो आने वाली है। और गवर्नमेंट ने इस 14th जेपीएससी के जो कैलेंडर है वो कैलेंडर भी जारी कर चुके हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैलेंडर जो जारी किए हैं, कैलेंडर में जो डेट शीट आए हुए हैं वो डेट शीट बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं। बट इस कम टाइम पे हम चीज़ों को क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उन सारे तमाम स्ट्रेटेजी को रवि सर बताएंगे। और रवि सर बहुत ही बेहतरीन है जीएस के फील्ड में। तो हम बात करना चाहेंगे सर, जो जेपीएससी के बच्चे होते हैं, मैक्सिमम हम जो बच्चे लोगों को देखते हैं कि वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं और वो हर जगह पे बेहतर की तलाश में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या दृष्टि एकेडमी किन चीज़ों पे बात करने वाली है? दृष्टि एकेडमी आपको एक प्रॉपर वे बताने वाली है कि किस राह पे आप चलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाइएगा, किस प्रकार से आप उस कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये तो आपको सब बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। लिमिटेड पढ़िए, ज्यादा मार्क्स लेके आइए और आराम से पीटी क्वालिफाई करिए। राइट सर, मतलब कम टाइम पे हमें सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी होगी। राइट सर, बिल्कुल। और अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम लोग पढ़ने बैठे तो जो ये कम टाइम है, जो 1 या 1.5 मंथ का जो भी टाइम बाकी है, इस 1 से 1.5 मंथ में हम लोग बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सर हम जानना चाहते हैं कि बच्चों के जो मैक्सिमम बच्चे हैं तैयारी के लिए आते हैं बट वो तैयारी नहीं कर पाते, उनके पीछे का रीजन क्या है? रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि वो फंस के रह जाते हैं। किसी टॉपिक पे इंटर करते हैं तो उस टॉपिक पे फंसे रह जाते हैं कि उस टॉपिक पे कहां तक पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आने हैं, हमको कितना समय इस टॉपिक पे देना चाहिए, इन चीजों का कैलकुलेशन नहीं है बच्चों के पास। तो बच्चे रह जाते हैं वहां पे, तो वो अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते। एक तो पूरे इंडिया में एक चीज का आप सुने होंगे, बहुत से मीम्स देखे होंगे, बहुत से बड़े बड़े टीचरों के द्वारा ये बात कहा गया होगा कि यूपीएससी से भी बड़ा जो सिलेबस है वह जेपीएससी का देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल में जब आप उस सिलेबस को अच्छे से फॉलो करिएगा ना सर, तो जेपीएससी का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा लोगों ने ह्यूमर फैला दिया है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस। बिल्कुल सबसे अच्छी बात है जेपीएससी आयोग की कि वो अपने सिलेबस को पूरी तरीके से उसी पैटर्न में, मतलब पेपर को सेट करता है अपने सिलेबस के पैटर्न पे। आप उसका सिलेबस देखिएगा, इतना अच्छा से एलोबरेट किया हुआ है, किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, कौन से टॉपिक को आपको कितना पढ़ना। मान लीजिए पॉलिटी का पूरा टॉपिक है, ठीक है, जैसे आप बाकी किसी एग्जाम में बैठते हैं, किसी भी सिविल सर्विस में बैठते हैं, किसी भी स्टेट के या फिर सेंट्रल के ही बैठते हैं, तो उसमें आपका रहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना है आपको, साथ ही साथ आपको गुड गवर्नेंस को भी पढ़ना है। लेकिन जब आप पॉलिटी वाले सेक्शन में जेपीएससी में आते हैं तो आपको मेंशन किया हुआ है कि आपको इतने क्वेश्चंस इस टॉपिक से पढ़ने हैं, आपको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है, आपको थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी चाहिए, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से वर्क कर रहा है, पूरा हमारा शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, तो आसान हो जाता है। तो जितने भी छात्र हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो भी जेपीएससी का एग्जाम देने के सपने देख रहे हैं या अधिकारी बनने के सपने देख रहे हैं, बच्चों सबसे पहले आप अपने पास ना सिलेबस रखो, पूरा आप सिलेबस के माध्यम से तैयारी करो। आप देखना आपको लगेगा कि सर उतना तो इस बार हमने एफर्ट भी नहीं लगाया था, पिछले बार से कम एफर्ट लगाया था हमने और फिर भी हमारा पीटी क्वालिफाई हो गया। सही बात है सर। तो जैसा आपने कहा सिलेबस को लेकर, तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी बच्चे लोगों के लिए, आज तो हम लोग एक बैच के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बच्चे लोगों के लिए एक पूरा का पूरा सिलेबस और सिलेबस की सही स्ट्रेटेजी के साथ बच्चों के लिए एक वीडियो बना सकें, ताकि बच्चों के लिए जो बोकारो के आसपास के हैं या फिर बोकारो से दूर रह रहे हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर है, उनको भी एक हेल्प मिले, एक सही स्ट्रेटेजी मिले और सही गाइडेंस के थ्रू वो बच्चे भी इस एग्जाम को क्रैक कर पाए इन 1.5 से 2 महीने के पीरियड में। जो छात्र बोकारो से हैं, जो छात्र अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, वो हमारे ऑफलाइन क्लासेस तक तो पहुंच ही जाएंगे। उनको हम तो
27 आप लोग डेट जो है सेव कर लीजिए, 27 जनवरी 11 बजे, है ना, 11 बजे आप लोगों का सेशन होगा। आप लोग जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं आकर मैम से मिलकर हमारे दृष्टि एकेडमी के रिसेप्शनिस्ट पे आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपना डेमो क्लास का स्लॉट बुक कर लीजिए, ताकि आप लोग हमसे जुड़ सके। और उस दिन हम आप लोग को पूरा सिलेबस, पूरा किस प्रकार का तैयारी होना चाहिए, आपका अप्रोच किस सब्जेक्ट में कैसा होना चाहिए, ये सारे डिस्कशंस 27 तारीख को होने वाले रहे। उन छात्रों के लिए जो हमारे ऑनलाइन सब्सक्राइबर हैं, ऑनलाइन फॉलोअर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन में तैयारी कर रहे हैं, यानी बोकारो से थोड़ी दूरी पे हैं, जो हमारे ऑफलाइन सेंटर नहीं पहुंच सकते, उनके लिए कल 10 बजे हम एक वीडियो शूट करके अपलोड कर देंगे, जिसमें पूरा सिलेबस का डिस्कशन होगा और उसके माध्यम से आप तैयारी करिएगा। बाकी समय समय पे अगर आपको हमारा किसी प्रकार का हेल्प चाहिए होगा, जो हमारे ऑनलाइन छात्र हैं, तो उनको उस प्रकार का हेल्प उपलब्ध करवाया जाएगा। राइट सर, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो जीपीएससी होता है, जैसे कि आपने कई बार जीपीएससी दिया है, क्रैक किया है, मेंस में भी दिया है, इंटरव्यू तक भी आप गए हुए हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि मेजर जो बच्चे तैयारी के लिए आते हैं, जैसे आपने कहा कि जब बच्चे टॉपिक पे इंटर करते हैं तो वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, जब तक उसको कंप्लीट नहीं करते तो वो आगे टॉपिक में मूव नहीं कर पाते। और आपने ये भी कहा सर कि जो जीपीएससी का सिलेबस है, वो सिलेबस इतना सटीक है कि जीपीएससी उस सिलेबस में अगर एक क्वेश्चन पूछ रही है तो वो क्वेश्चन पूछेगी, मतलब वो अपने सिलेबस पे अडिग रहती है। अब बिल्कुल उसका सिलेबस ऐसा तैयार ही किया गया। और आप पहले का ना, मतलब आप देख सकते हैं उठा के, और वैसे तो पीवाईक्यू जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको तो हम कराएंगे ही कराएंगे, तो वो एक चीज नोटिस करेंगे ना, आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना और मैच करने का प्रयास करना कि 100 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस करंट के थे, कितने क्वेश्चंस हिस्ट्री से आए। अच्छा, हिस्ट्री में भी ना आप लोग अलग करने का प्रयास करना, जो छात्र कुछ दिनों से तैयारी कर रहे होंगे वो कर पाएंगे ये काम, कि हिस्ट्री में से अगर 15 क्वेश्चन थे तो क्या 5 क्वेश्चन थे एंशिएंट से, क्या 5 क्वेश्चन थे मेडावेल से, क्या 5 क्वेश्चन थे मॉडर्न से। आपको मिलेगा एग्जैक्ट 5 क्वेश्चन ही थे एंशिएंट से, 5 क्वेश्चन ही थे मेडावेल से। इतना मतलब प्रॉपर वे में कोई भी आयोग हमें लगता है अपने सिलेबस को फॉलो नहीं करता होगा जितना जेपीएससी करता है। पर सर, ये टाइमलाइन को लेकर आपको कोई सवाल नहीं लग रहा है कि 1 मंथ का या 1.5 मंथ का जो टाइम पीरियड दे रही है जेपीएससी, क्या बच्चे इस पे कम टाइम पे, बहुत सारे बच्चों का भी सवाल होगा कि इस कम टाइम पे जेपीएससी, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जाम का डेट रहते हैं, एग्जाम का डेट नहीं हो पाता, फॉलो नहीं हो पाता। देखिए, इसमें आपकी क्या राय है? समय अगर कम है तो स्मार्ट वर्क करना होगा, और स्मार्ट वर्क का एक मूल मंत्र है ना, आप स्मार्ट वर्क होता क्या है, तो हार्डवर्क के बाद ही स्मार्ट वर्क आता है। तो जो छात्र हार्डवर्क करेंगे तब वो स्मार्ट बनेंगे स्मार्ट वर्क करने के लिए। वह हार्डवर्क हम कर चुके हैं, पिछले 7 सालों से पढ़ा रहे हैं, उससे पहले खुद की तैयारी की है, तो वो हार्डवर्क हमारा किया हुआ है। हम डायरेक्ट बच्चों को ये बता सकते हैं कि आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है। उनको स्मार्ट बनने के लिए हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनका समय बचेगा। और 1 महीना 1.5 महीना समय तो नो डाउट कम है, मेहनत हमें भी बच्चों के साथ उतना ही करना होगा उनके सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए, उनको उस लेवल पे पहुंचाने के लिए कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। और इसके लिए हो सकता है कि कभी कभी 4 घंटे की जगह 5 घंटे का क्लासेस चलाना पड़े, 6 घंटे का क्लासेस चलाना पड़े, मैराथन क्लासेस लेना पड़े। ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री को एक दिन में समाप्त करें हम आपके बीच में, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के तौर पे हम कभी नहीं पढ़ाएंगे। ये हमारा हमेशा से रहा है बच्चों के साथ में कि हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाते हैं कि वो उनको चीजें कितनी समझ में आई। अगर एंशिएंट हिस्ट्री का हम एक क्लास 5 घंटे का ले रहे हैं, 6 घंटे का मैराथन ले रहे हैं, तो उस मैराथन में बच्चे कितने समझे हैं ना, ये हम हमेशा प्रयास करते हैं सुनिश्चित करने का कि बच्चों को कितना समझ में आया। अब ये हम कैसे प्रयास करते हैं, हम कैसे जानेंगे बच्चे कितना समझे? पहली बात कि बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट कितना कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में तो बहुत मजेदार हो जाता है, बच्चे हमारे साथ होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, हम उनसे कुछ सवाल कर लेते हैं, वो हमसे कुछ सवाल कर लेते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक उन्हें समझ में आ गया है, क्लियर हो गया। बाकी ऑनलाइन वाले बैचेस में भी हमने पहले क्लासेस बहुत सारे ले रखे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं कि जो भी टॉपिक थ्योरी कराते हैं उसका एमसीक्यू लेके आते हैं उसके बाद में, ताकि बच्चे एमसीक्यू पीवाईक्यू देखकर बच्चे कितना जवाब दे रहे हैं, उनका कितना जवाब आ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि बच्चों को कितना चीज कंप्लीट हुआ है। तो नो डाउट समय कम है, मेहनत ज्यादा करना होगा आपको भी। अरे आपके लिए तो और बेनिफिशियल है कि आपको ज्यादा दिनों तक मेहनत नहीं करना होगा, कम दिन मेहनत करना है, ज्यादा मेहनत करना है। 1-1.5 महीने के लिए अपने आप को बंद कर लो यार,
आराम से तैयारी होगा, पूरा सिलेबस डिस्कस होगा। राइट सर, बहुत अच्छी बात बोले आपने कि ये कम टाइम पे हमें इंटरेक्ट होकर पढ़ना है, क्योंकि इंटरेक्ट होने का रीजन ये भी होता है ना सर कि जो बच्चे यहाँ पे इंटरेक्ट होंगे तो उनका एक डर भी रहेगा कि भाई मुझे पढ़ना है, क्योंकि टीचर सवाल पूछेंगे तो मुझे जवाब देना होगा। तो जब ये 1 से 1.5 मंथ में जैसे आप लोग अगर खुद से पढ़ने बैठोगे तो आई थिंक ये जो सिलेबस लगेगा बहुत बड़ा लगेगा। बट सर 7 से 8 साल जेपीएससी पे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और करीब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रहा है, और मेंस प्री कई बार ये क्वालिफाई भी कर चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सर ये जो 1.5 मंथ के पीरियड में है, इन 1.5 मंथ के पीरियड में एक सही स्ट्रेटेजी के साथ कौन से टॉपिक पे हमें पहले फोकस करना है ताकि मेरा प्री क्लियर हो जाए, इनको लेकर हम लोग एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट होकर इन चीज़ों को कंप्लीट किया जाए। राइट सो? बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे कि क्या इस ऑफलाइन बैचेस में आप लोगों को मिलेंगे, हम उनके तमाम चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे। दृष्टि एकेडमी कैसे प्लेटफॉर्म पे आपको कौन कौन सी चीज़ें बेनिफिट मिलेगी जो आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगी, जिससे आप उस तैयारी के जोर और शोर से आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो बात करेंगे क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है 14 जेपीएससी ऑफलाइन बैचेस का एक अनाउंसमेंट है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम अपकमिंग वीक यानी कि आफ्टर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के बाद हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप तमाम बोकारो के जितने भी बच्चे हैं जो जेपीएससी की तैयारी में अपने आप को बूस्ट देना चाहते हैं और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ इस 1.5 से 1.5 महीने के बीच में अपनी तैयारी को एक नया चरण देना चाह रहे हैं ताकि आपके एग्जाम क्रैक हो जाए, तो हम एक बैचेज स्टार्ट करें। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जो बच्चे दृष्टि एकेडमी के ऑफलाइन बैच में आ नहीं पा रहे हैं वो हमारे यूट्यूब के साथ बने रहें, कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी। तो चलिए बात करेंगे क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो आप लोग देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें हैं। तो सर हम चाहेंगे कि एक एक चीज़ें आप बताएं, जैसे कि प्रीलिम क्रैश कोर्स क्या है। ठीक है सर, प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमारे साथ जुड़िएगा, 1.5 महीना आप हमारे साथ रहिएगा। तो 1.5 महीना में आप हमारे साथ क्या करिएगा, कैसे सीखिएगा, कितना समय दीजिएगा, आपको क्या क्या चीज दृष्टि एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले ये चर्चा महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं 27 तारीख को, हमने आपको बताया कि 27 तारीख का जो सेशन होगा बच्चे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस सेशन में बोकारो के सभी छात्र जुड़ सकते हैं। आप आगे चलकर एडमिशन लीजिए, हमारे साथ जुड़िए नहीं जुड़िए ये आपका डिसीजन होगा, लेकिन 27 तारीख वाला सेशन जरूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि 27 तारीख को हम आपको बढ़िया से साथ बैठकर बताएंगे। पूरे एक दिन में एक एक सब्जेक्ट का पूरा एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो किस प्रकार से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो किस प्रकार से आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का क्या वेटेज रहता है, किस प्रकार का क्वेश्चंस बनता है, कितना कट ऑफ मार्क्स होगा और झारखंड का क्या रोल होगा, यानी झारखंड जीके का क्या रोल होगा। ये सारी चर्चाएं 27 तारीख को 11 बजे होंगी। तो उस सेशन पे ज्वाइन करने के लिए उससे पहले है ना, आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप अपना डेमो क्लास का स्लॉट जो है बुक कर सकते हैं, ताकि आपको उस दिन एंट्री मिल जाए। साथ ही साथ वैसे तो अभी क्लासेस बंद रहेगा हमारा सेंटर, क्योंकि सरस्वती पूजा है और उसके बाद गणतंत्र दिवस है, तो जिसमें शायद बंद रहा तो आपको डायरेक्ट रिसेप्शनिस्ट से मुलाकात ना हो पाए, तो आप इस दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और बुक करके आप 11 बजे एकदम आ जाना है और आपको उस दिन बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। अब आपको हम बैच के बारे में बताते हैं। अब 27 को तो हो गया, आपका सेशन होगा 28 तारीख से डेली आपका जो है ना 4 घंटे का क्लासेस चलेगा ऑफलाइन। 4 घंटे के क्लासेस में 2 सब्जेक्ट आपको डेली कराए जाएंगे, 2-2 घंटे का एक सब्जेक्ट का क्लास होगा। हिस्ट्री का 2 घंटा हुआ, फिर हो सकता है उसके बाद का 2 घंटा साइंस का हो जाए, फिर नेक्स्ट डे 2 घंटे झारखंड जी के हो जाए, फिर 2 घंटे जो है पॉलिटी हो जाए। ऐसे करके मतलब पर डे आपको 4 घंटे का क्लासेस तो टीचर के साथ मिलना है। इसके बाद आपको क्या है कि जब आप 4 घंटे का क्लासेस कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपने सप्ताह भर में वीकली टेस्ट है ना, सप्ताह भर में आपने क्या कुछ सीखा है, सप्ताह भर में आप कहां थे और एक सप्ताह बाद कहां पहुंचे, हर सप्ताह आपका टेस्ट होगा जिसमें आप खुद को मार्क्स दीजिएगा। यह अलग बात है कि टेस्ट कंडक्ट हम कराएंगे, क्वेश्चन पेपर हमारा होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी में कितना एफर्ट लगाए हैं ये आप खुद को मार्क्स दे पाइएगा वीकली टेस्ट के साथ में, जिसमें हम लोग वीकली टेस्ट टॉपिक वाइज भी लेंगे। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने पे होगा, यानी लगभग 1 महीना का समय हम लोग साथ बिता चुके होंगे, तब जाकर है ना, मतलब आप 27 से शुरू कर रहे हैं तो 27 फरवरी के आसपास में, लगभग 25 फरवरी हम मान के चलते हैं, ताकि एग्जाम से
15 दिन हमारा बचा रहे, 15 फुल लेंथ टेस्ट आप लोग को करवाएंगे, बिल्कुल उस प्रकार का एनवायरनमेंट बना के जैसा एग्जामिनेशन हॉल में होता है। पेपर 1 का भी आप यहां पे टेस्ट दीजिएगा, पेपर 2 का भी टेस्ट दीजिएगा, ठीक उसी प्रकार से दीजिएगा जिस प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं। तो ये आपको वीकली टेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे। लाइब्रेरी फैसिलिटी यहां पे उपलब्ध है। आप 4 घंटा क्लास हमारे साथ किए तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 4 घंटे क्लास करने के बाद आप क्लासरूम से निकल के चले गए और अपने किसी और कामों में लग गए तो आपको वो 4 घंटा का क्लास याद रहेगा। जब आप तुरंत में सुने होते हैं ना, तुरंत में जो चीजें हम पढ़ाए होते हैं तो वो आपके दिमाग में घूम रहा होता है। तो क्लासेस ऑफ होने के बाद, हमारे यहां से चले जाने के बाद आप क्लासरूम में, लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, जो दृष्टि एकेडमी में लाइब्रेरी है। आप वहां बैठ के चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लगे उसको आप लिख सकते हैं, चीजें याद कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर दृष्टि एकेडमी आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी भी उपलब्ध करा रही है इसी में। साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको एक स्पेस दिया जाएगा, एक छोटा क्लासरूम है जो आपको मिलेगा, ताकि आप सारे छात्र आपस में बैठकर 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जो भी आप समय निकाल सकते हैं वह समय देकर आप ग्रुप डिस्कशन कर सके। यानी आपको दृष्टि एकेडमी में लास्ट आने वाले 1.5-2 महीने तक जो है कम से कम 6 घंटा समय देना। 4 घंटा टीचर के साथ, कम से कम 1 घंटा आपको लाइब्रेरी में समय देना है और 1 घंटा समय आप लोग को ग्रुप डिस्कशन में देना है। सबसे पहले टीचर से पढ़िएगा, फिर उस चीज को लाइब्रेरी में जाके आप खुद से पढ़िएगा और उसके बाद जब खुद से आप कंटेंट तैयार कर लीजिएगा तो 5 अलग अलग 10 अलग अलग स्टूडेंट ने 10 तरीके से सेम टॉपिक पे कंटेंट को तैयार किया है और उसको जब आप ग्रुप डिस्कस कर लीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं एटलीस्ट प्रीलिम्स तक तो नहीं भूलिएगा। आप जब एग्जाम देके आइए उसके बाद भले भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम तक नहीं भूलिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको पर डे तो 4 घंटे क्लासेस मिल ही रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आपको दृष्टि एकेडमी में मिलने जा रहा है। चलिए, वेरी वेरी थैंक यू सर कि इन सारी चीज़ों पर आप लोगों ने देखा कि सारी चीज़ों को सर ने काफ़ी डिटेल में बताया कि क्रैश कोर्स क्या है। याद रखिएगा, क्रैश कोर्स में हम लोग कंप्लीट चीज़ों को बताएंगे, बट ये कंप्लीट चीज़ें होगी प्रीलिम्स की बेसिस पे, यानी कि आपको पढ़ना सब कुछ है बट प्रीलिम की बेसिस पे, ताकि मेरा प्रीलिम्स निकल जाए। जैसे कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 को हम कहते हैं कि ओवरऑल, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस है ना, एग्रीकल्चर साइंस, आईसीटी और कुछ करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट से टॉपिक और इंटरनेशनल, नेशनल और झारखंड के रिलेटेड करंट अफेयर्स से मिलाकर 100 क्वेश्चंस होते हैं जीएस पेपर 1 पे देखते हैं, जो अपने में बड़ा टॉपिक हो जाता है। बाकी जीएस 2 का जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट झारखंड स्पेसिफिक होता है। तो इन दोनों टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो हर साल कई बार रिपीटेड होते हैं जेपीएससी को लेकर, तो इन क्रैश कोर्स में आपको बताया जाए। जैसा आप लोग जानते हो कि जेपीएससी में प्रीलिम्स पहला स्टेज है और पहले स्टेज को क्लियर करने के लिए झारखंड में पकड़ बहुत जरूरी है। तो झारखंड के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 110 से 115 क्वेश्चन झारखंड में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी झारखंड की होगी। तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्रैश कोर्स में बात करेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स निकल जाए। प्रीलिम्स के बाद हम लोग मेंस पे बात करेंगे। तो फिलहाल सर ने जैसा कहा कि प्रीलिम क्रैश कोर्स क्या है, तो आई थिंक आप लोगों को क्रैश कोर्स समझ में आ गया। क्रैश कोर्स एक ऐसा तरीका है, ऐसा रामबाण है जिससे आपका पीटी निकल जाए। उन तमाम स्ट्रेटेजी को सर अपने जो 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव में सीखे हैं, उन सारे अनुभव का निचोड़ आपको इस वीडियोस में या फिर आपकी ऑफलाइन बैचेस में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक सर अगर इतने चीज़ों को जान रहे हैं तो हम सारे बच्चों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रही है तो सारी इन्वायरमेंट दृष्टि एकेडमी अवेलेबल करवा चुकी है। बशर्ते दिक्कत ये है कि अब आकर आप लोगों को अपने काम को और इफेक्टिवली करना है, क्योंकि करने के लिए हमें लगना होता है और लगने के लिए भाई स्टार्ट करना होता है। तो बस सोचने की देरी नहीं है, आप जरूर हमारे साथ जुड़े, सर के साथ जुड़े और सर के गाइडेंस से अपने जेपीएससी को एक नई राह दें और अपनी ऊंचाइयों को सफल बनाएं। तो जैसा सर ने बताया कि भाई यहाँ पे आप लोगों को प्रीलिम्स की क्रैश कोर्स मिलेंगे, 4 घंटे की रेगुलर क्लासेस होगी। 4 घंटे की रेगुलर क्लासेस में 2 सब्जेक्ट की क्लासेस होगी। लाइब्रेरी फैसिलिटी भी हम कंप्लीटली फ्री रखेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का जेपीएससी प्रीलिम्स को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी प्रीलिम्स बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो। वीकली टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट आप लोग जानते हो कि कई बार जब सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते, और रिवीजन करने का ही तरीका होता है टेस्ट। मान लेते हैं हम पढ़ ले रहे हैं और पढ़ने के बाद उनका क्वेश्चन आंसर अगर हम बना रहे हैं तो मुझे पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कौन से क्वेश्चंस में हम
फंस रहे हैं। क्योंकि सर कहना है ना कि जब बच्चे झारखंड में पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे बच्चों को एक डर होता है सीएनटी, एसपीटी और जो अनदर एक्ट हैं उनको लेकर, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस जेपीएससी आस्क करती है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। जैसे हम बहुत सारे बच्चों से मिले हैं, बात किए हैं कि भाई सीएनटी एसपीटी ना सर प्रॉब्लम होती है। तो ये सीएनटी एसपीटी एक्ट बनने की कहानी क्या थी? अभी जैसे कि हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि पेशा एक्ट भी चर्चा का विषय रहा है, तो पेशा एक्ट के बारे में क्या चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम एक वीडियोस बना चुके हैं। तो इन सारे तरीकों को सर आपको बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में बताएंगे ताकि वन टाइम पे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सर ने आपको बताया। 27 जनवरी से एक न्यू बैचेज स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7700843427, 7700843426। जो बच्चे को अगर कोई क्वायरी हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, बात रही हमारे ऑफलाइन बैचेज के एड्रेस की, तो ये एड्रेस है गुजरात कॉलोनी, चेक पोस्ट, चास, बोकारो, झारखंड। ठीक है, बाकी कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप जैसे आप हमारे एकेडमी पे इंटर करोगे तो आपको एक रिसेप्शन का एरिया मिलेगा, जहाँ पे रिसेप्शन पे 2 मैडम बैठे होंगे जो आपकी कंप्लीट जो क्वायरी है उन क्वायरी को सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट्स हो तो टीचर से भी आपकी मीट करा देगी। रवि सर से भी आपकी मीट हो सकती है, मेरे साथ भी आपकी मीट हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये रिसेप्शन का वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे नोटिस बोर्ड आपके तरह तरह के अपडेट आपको इस नोटिस बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे कि लाइब्रेरी फैसिलिटी देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ पे जेपीएससी के बच्चों को लिए हम कंप्लीटली लाइब्रेरी की फैसिलिटी फ्री रखेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी को एक नया आयाम मिले, और जो बच्चे घर के इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ पाते वो यहाँ पे आकर पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी आप लोग देख सकते हैं। और हमारे पास जो भी पढ़ाने के तरीके होंगे वो पढ़ाने के तरीके डिजिटल क्लासरूम में होंगे, यानी कि सारी चीज़ें आपको डिजिटली बताई जाएगी। तो डिजिटल क्लासरूम में आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो ये पूरा का पूरा चीज़ें दृष्टि एकेडमी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा चुकी है। तो अब आप लोगों के पास समय है, और समय रहते चीज़ों से जुड़ जाना, क्योंकि 1.5 महीने का टाइम कम है बट काफ़ी है। कहते हैं ना, कम है पर काफ़ी है, और इस काफ़ी पीरियड में सर के साथ जुड़कर आप उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। राइट सर? बिल्कुल, कम समय में बेहतर तैयारी आपको सुनिश्चित करवाएगा दृष्टि एकेडमी। जल्द से जल्द आप अपना स्लॉट बुक करवाइए, और 27 जनवरी को मिलते हैं हम आप सभी छात्रों से बिल्कुल फेस टू फेस। मिलते हैं 27 जनवरी को बच्चों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।